Hello geniuses and welcome back to yet another video of Genius Maker. Shopify लिक्विड कोडिंग की सीरीज हमने कंटिन्यू करी है और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग फॉन्ट पिकर कैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर में। आज हम लोग शॉपिफाई के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को सीखेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। और ये जो परसेंटेज का साइन आप देख रहे हैं ना, ये परसेंटेज नहीं है, एक्चुअली में ये मॉड्यूलो ऑपरेटर इसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपको रिटर्न क्या करता है, आपको जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न करता है। ठीक है, पूरा हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप शॉपिफाई लिक्विड को सीखने के बारे में सीरियस है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वीडियोस को आप कंप्लीट देखें, समझ के देखें, खुद समझाएं किसी को। अगर लॉजिक बना रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप 5 साल के किसी बच्चे को समझा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स अभी आपको भी इसको समझने की जरूरत है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 ऑपरेटर्स हैं जिनको आप सीखेंगे, हम लोग बिल्कुल इन डेप्थ में सीखेंगे। इसके बाद आपको इसके लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम लोग शॉपिफाई में ना प्लस का साइन नहीं लिखते, माइनस का साइन नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, इनके लिए हम लोग फिल्टर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्लस के लिए आपको पूरा PLUS प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस करवाना है तो माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो आप टाइम्स लिखेंगे, डिवाइड करना है तो डिवाइडेड अंडरस्कोर बाय, और मॉड्यूलो ऑपरेटर यानी आपको रिजल्ट में रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको पता है रिमाइंडर आएगा 1। तो अगर आपको 1 रिजल्ट चाहिए तब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो उसके लिए भी आपको ये परसेंटेज का सिंबल नहीं करना है, आपको मॉड्यूलो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट हम ऐसा बनाते जहाँ 10 में हमें 5 ऐड करना पड़ता, 10 + 5, तो उसको हम 10 प्लस का सिंबल और 5 ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग उसको लिखते यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये आपका नंबर 1 है, ये पाइप का साइन जो है ना, फिल्टर इसको बोलते हैं। ये फिल्टर आपने लगाया, पाइप का साइन प्लस एंड देन कोलन, ये पूरा एक प्लस के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आपका दूसरा नंबर, और ये डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप क्या है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको खुद से लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है, पहले आपको डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, उसके बाद आपका नंबर देना है। अभी नंबर आप असाइन भी कर सकते हैं, या हमने सीधा नंबर दे दिया कि पहला नंबर 10 है। उसके बाद फिल्टर का साइन, ये पाइप जो है ना, पाइप का सिंबल ये ऐड करना है। पाइप का सिंबल ऐड करने के लिए आपको जो बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैकवर्ड स्लैश जो आपको बैक स्पेस और एंटर की के बीच में मिल जाता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ये पाइप का सिंबल आ जाएगा आपका। ठीक है, के बाद आपको क्या करवाना है, प्लस करवाना है तो प्लस देन कोलन। ठीक, के बाद किससे प्लस करवाना है, 10 को किस में ऐड करना है, दूसरा नंबर आप देंगे, देन आप डबल कर्ली ब्रेसेस इसको क्लोज करेंगे, ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब आपको एक एक चीज ना पहले तो क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 10 + 5 कराएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 15। अगर अब आपको माइनस करना है तो सब कुछ सेम रहेगा, पर जहां आपने प्लस लिखा था वहां माइनस लिख देंगे, और अब आपको रिजल्ट आएगा 5। अगर आपको मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस की जगह अब आप लिखेंगे टाइम्स, और आपको रिजल्ट आएगा 10 × 5, 50। ठीक है, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या मिलता है आपको, 50। ठीक, देन अगर आपको डिवाइड अप करना है तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड अंडरस्कोर बाई, सिर्फ डिवाइडेड लिखेंगे तो नहीं आएगा, डिवाइडेड अंडरस्कोर बाय 5, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 2। ठीक है, ये क्लियर है। और मॉड्यूलो जो हमने रिमाइंडर ऑपरेटर बताया था, ये क्या रिटर्न करता है, आपको रिमाइंडर रिटेन करता है। ठीक है, तो अभी 10 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें पता है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 × 3 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो रिजल्ट आपको क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, अगर आपको क्वोशिएंट चाहिए तो आप डिवाइडेड बाय का यूज करेंगे, जहां पे आपको 3 रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट 1 आएगा।
तो आई होप अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे अपने स्टोर पे चल के। चलिए तो एक बार अपने स्टोर पे चलते हैं और इसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज करते हैं कि प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है। तो यहाँ आप अपने स्टोर के बैकएंड पे आ जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद हम लोग शॉपिफाई का ही थीम एडिटर यूज कर रहे हैं सारी कोड एडिटिंग के लिए। तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। कस्टमाइज के जस्ट नेक्स्ट आपको 3 डॉट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आप एडिट कोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट कोड पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये लास्ट टाइम में हमने करा भी था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्निपेट बनाएंगे। ठीक है, सेक्शन बनाना आप सबको आता है, हम लोग स्निपेट बनाएंगे, एड एन न्यू स्निपेट, और इसको हम लोग नेम देंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब आप देखना यहाँ पे ना, जैसे हम लोग सेक्शन बनाते हैं, यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ कोड मिलता है, न्यू एस सेक्शन, हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे ना, यहाँ आपको स्कीमा का कोड मिल रहा है। जब स्निपेट आपने क्रिएट करा तो स्कीमा का कोड नहीं मिला, तो इट मीन्स कि स्निपेट में आप डायरेक्टली स्कीमा नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, बाहर डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, बट डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। ये जो सेक्शन आपने बना दिया है इसको डिलीट करना है, तो न्यू, आप यहाँ सर्च करना, न्यू डैश सेक्शन आ गया, इसके सामने ट्रैश आइकन है, इस पर क्लिक करके और आप डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि अननेसेसरी कोड आपको नहीं रखना अपने स्टोर पे, जो रिक्वायर्ड है वही स्निपेट सेक्शन या कोड आपको रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख रहे हैं। आपको पता है कि हमारे पास 5 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मैं इसको और जूम इन कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख पाए। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे करा 10 + 5, तो क्या ये रिजल्ट देगा? कुछ भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। हम लोग कस्टमाइज थीम पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ थीम एडिटर पे, और जो हमने एक पेज बनाया था लिक्विड कोड का, उसी टेम्पलेट को ओपन करते हैं और उसी में हम लोग इसको रेंडर कराएंगे। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि स्निपेट को डायरेक्टली कोड एडिटर से आप कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी पेज पे कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिक्विड का जो ब्लॉक आता है उसको यूज करते हैं। लिक्विड कोड ये हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये इसके अंदर डायरेक्टली हमने कुछ चीज़ें ऐड करी हुई हैं, तो इनको हम लोग यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करी हुई थी, एक बार इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे ये सब चीज़ ऐड करी हुई थी, यहाँ से रिमूव, सेव, और अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर्स वगैरह है ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, हम लोग इनको भी करेंगे, बट अभी हमें नहीं चाहिए। एक बार और इसको रिफ्रेश करते हैं। स्टाइल टैग ऐड नहीं, टैग टैग टाइम 6, टाइम 6। ठीक है, हमें इसको क्लोज करना है, अभी नहीं आएगा। ठीक, ये लिक्विड टैग था ना, ये क्लोज नहीं हुआ, यहाँ ओपन रह गया या क्लोज नहीं हुआ, इसलिए ये आपको यहाँ पे एरर शो कर रहा है, अभी नहीं करेगा। आके इसको एक बार हम लोग फ्रेश कर, ये सारी चीज मैं आपके साथ इसलिए करता हूँ बिकॉज आपको भी ये चैलेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट क्लास में हमने करा था, फॉन्ट पिकर ऐड किया था। अभी हम लोग इसको हाइड कर देते हैं, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो अभी हम लोग क्या ऐड करना चाह रहे हैं, कस्टम लिक्विड ऐड सेक्शन आप करना, यहाँ पे आपको कस्टम लिक्विड का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लेना। और अभी कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज और रेंडर, सिंगल कोट्स के अंदर जो आपने नेम दिया है ना इसको, मैथमेटिकल डैश ऑपरेटर्स, ये जस्ट यहाँ पे डालेंगे, मैथमेटिकल डैश ऑपरेटर्स। नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो भी आपका स्निपेट का है, और फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेंडर हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हैं रेंडर हो गई है, बट ये एरर दे रहा है आपको, एरर दे रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये एरर दे रहा है 10 + 5।
अगर हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं 10, देन पाइप का सिंबल प्लस कोलन और 5, और उसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ आएंगे, अभी एरर हमें थ्रो कर रहा है, यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी ये आपको 15 दे रहा है रिजल्ट, आपको पता है कि ये सही काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये इसको अगर मेरे को स्टाइलिंग देनी है तो मैं क्या करूँगा, डिव क्लास, और लास्ट टाइम भी हमने लगाई थी, क्या क्लास हम लोग लगा दें, पेज डैश विड्थ, तो आप क्लोज कर दीजिए और यहाँ से इस डिव को भी आप बंद कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग सेव करते हैं इसको। अभी यहाँ आएंगे, इसको एक बार आप रिफ्रेश करना। अभी आपने देखा कि 15 के लेफ्ट हैंड साइड में पहले बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, अभी ये स्पेसिंग आ गया है। ठीक है, तो ये आपको सारे ऑप्शंस कहाँ से मिल रहे हैं, ये जो क्लास लगा है ना, इससे हमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ऐड करा प्लस का। अभी आपको अगर माइनस करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 5 माइनस कोलन, उसके बाद जिस भी नंबर को 10 में से किस नंबर को हमें माइनस कराना है, लेट अस से 10 माइनस 9, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो इसके आगे ये सेम लाइन में ही शो करेगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे 15 और इसके बाद ये 1 है, तो आपको अलग अलग लाइन में शो कराना है, तो हम लोग BR टैग अभी ऐड कर देते हैं, लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, अभी ये क्या है कि नेक्स्ट लाइन में शो करेगा, अगली लाइन में। ठीक है, 15 और 1, और हम लोग ये करते हैं कि इस पेज को ही ओपन कर लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो एक बार मैं यहाँ से पीछे जाके और ये जो पेज हमने क्रिएट करा है ना, इसी को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ताकि फ्रंट एंड में हम लोग सीधा यहीं पे देख पाए। ठीक है, तो व्यू पेज पे हम लोग क्लिक करते हैं, 15 और 1, ये देख लीजिए यही हमने ऐड करा है ना, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है 15 1। और अभी हम लोग कोड एडिटर पे चलते हैं, तो यहाँ से हम लोग 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एडिट कोड पे, और यहाँ पे अब अगर हमें डिवाइड करना है क्या करेंगे, लेट अस से हम लोग करते हैं कि 15 5 डिवाइडेड बाई कोलन और उसके बाद 3, सेव। आपको पता है 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या आपको रिटर्न करेगा, 5, ये 5 आ रहा है। अगर दूसरी लाइन में आपको ले जाना है तो आप क्या करेंगे, लाइन ब्रेक ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये सेकेंड लाइन में शो करेगा। ठीक है, अभी तो सेम लाइन में शो कर रहा है, फिर ये सेकेंड लाइन में आ जाएगा, ये देख लीजिए 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल हम लोग लाइन ब्रेक का टैग यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको हम लोग कर देते हैं, लेट अस से 5 मल्टीप्लाई करना है, पाइप का सिंबल टाइम्स कोलन और उसके बाद 5 इंटू 5। तो अगर शॉपिफाई में आपको 5 इंटू 5 लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे और आपको रिजल्ट मिल रहा है 25। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी वो क्लियर हो जाएंगी। और अभी हम लोग एक बार मॉड्यूलो और करते हैं। ठीक है, 10 5 मॉड्यूलो कोलन और 3। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं आपको कितना देगा, ये 1 रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, आई होप अभी आपको क्लियर है ये सारा। ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। अब इसका शॉपिफाई में हम लोग यूज कैसे करें, क्या इसका यूज केस हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे सर्च करें शॉपिफाई चीट शीट। ठीक है, तो आपको ये शॉपिफाई का ना ये चीट शीट है, ये मिल जाएगा। यहाँ आप जाएंगे और यहाँ पे ना आपको लिक्विड के बहुत सारी चीज़ें मिलने वाला है, देख रहे हैं। अब ये सारे कार्ड्स ओपन है, आप इनको कोलैप्स कर सकते हैं सारे कार्ड्स को। यहाँ पे देखेंगे अगर आपको टैग्स देखने हैं तो ये सिर्फ टैग्स आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ फिल्टर्स देखने हैं तो यहाँ सिर्फ आपको फिल्टर मिलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। यहाँ से हम लोग अभी चलते हैं प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है, मेरे साथ साथ बोला करो, प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है। और ये सारे क्या है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या फिर आप कह सकते हैं इसके वेरिएबल्स है। ठीक है,
जैसे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, अगर प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस है, प्रोडक्ट डॉट कंपेयर एट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। रिटर्न्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यूज वन ऑफ द मनी फिल्टर्स टू रिटर्न द वैल्यू इन अ मॉनेटरी फॉर्मेट। चलिए हम लोग इसको ही करके देखते हैं। यहाँ हमारे थीम एडिटर पे अभी एक बार हम लोग प्रोडक्ट पेजेस पे चलते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पेज, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे एंड सेव। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट प्राइस कितना है, 1599, ये हमारा प्रोडक्ट प्राइस है ना। तो आपको कैसे पता चले कि ये जो आपका प्रोडक्ट डॉट प्राइस है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसका एक्चुअल में यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कस्टम लिक्विड का एक ब्लॉक यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको ड्रैग करके ले आता हूँ ऊपर, जस्ट आपके प्राइस के नीचे यहाँ पे, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अभी डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करता हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये क्या है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अभी देखो 159900 ये शो कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो गलत प्राइस शो कर रहा है, या डबल जीरो ऐड कर देता है। ना ही तो गलत प्राइस शो कर रहा है, ना ही डबल जीरो गलती से ऐड कर रहा है। ये आपका जो रुपीस है ना, रुपीस को ब्रेक कर रहा है पैसे में, ठीक है। 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1599 इंटू अगर आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 159900 इसलिए आ रहा है ये, ठीक है। अगर डॉलर होता है तो उसको सेंट्स में कर देता, फिर भी ये डबल जीरो ऐड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डबल जीरो क्यों शो कर रहा है ये, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो अब आपको पता है फिल्टर्स आप ऐड करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल स्टाइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर ऐड करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करने के लिए फिल्टर्स ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इसकी स्टाइलिंग के लिए करेंगे। जस्ट आप यहाँ पे मनी एक फिल्टर ऐड करेंगे और सेव करेंगे, तो अभी देखो रुपी का सिंबल आ गया है, 1599 इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में और आपको ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ फिल्टर्स पे जाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर देते हैं, सिर्फ हमें फिल्टर मिले, ये मनी फिल्टर्स है। मनी, अभी देखेंगे ना मनी आपको क्या रिटर्न करता है, ठीक है। ये आपका करेंसी का साइन और अमाउंट, ठीक है। और इसके बाद और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जाके लर्न मोर पे क्लिक करके और मनी फिल्टर्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। जब तक आप चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आई। मैं समझा रहा हूँ, मुझे समझ में आ गई, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी ये डबल जीरो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वो पैसे में शो कर रहा है, ठीक है। अगर डॉलर होता तो वो सेंट्स में शो कर रहा होता, इसलिए वो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देता है। $1 में 100 सेंट होता है, 1 रुपीज में आपको कितना मिलता है, 100 पैसा, ठीक है। अब जब आप मनी ऐड करते हैं तो आउटपुट आपको ऐसा मिलता है, ये करेंसी का सिंबल है और यहाँ पे ये आपका प्राइस शो करता है, ठीक है। ये देखेंगे ना, मनी विद करेंसी, अगर ये फिल्टर ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये आपका करेंसी इस तरह शो करेगा, कनेडियन डॉलर है CAD इस तरह से, ठीक है। मनी विदाउट करेंसी, तो अभी देखेंगे करेंसी सिंबल ही हटा देगा। मनी विदाउट ट्रेलिंग जीरोस, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएंगे, ये हमने ऑलरेडी क्या है कि ऐड कर रखा है इसमें, ये ट्रेलिंग जीरोस वाला। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे हमें क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आता, बट इसको पीछे लाके आपको दिखाता हूँ कि हमने ये ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे स्टोर के बैकएंड पे चलते हैं, सेटिंग्स पे यहाँ क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जर्नल में ही आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये देखेंगे ना करेंसी डिस्प्ले, 3 डॉट्स पे क्लिक करना, चेंज करेंसी फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे ना हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है स्टाइलिंग, ठीक है। अमाउंट, नो डेसिमल्स, ठीक है, इसीलिए डेसिमल नहीं शो कर रहा। आप मनी ऐड करेंगे तो डेसिमल शो करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये ऐड करना पड़ेगा मनी विदाउट ट्रेलिंग जीरोस, तो ये ट्रेलिंग जीरोस आपको नहीं शो करेगा, ठीक। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब अगर यहाँ पे हमें कंपेयर प्राइस भी ऐड करा होता तो ये गोल्डन 3D एलिगेंस वॉल स्टिकर है, इसका हम लोग एक बार ना कंपेयर प्राइस ऐड करते हैं यहाँ पे, फिर एक और इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं।
ये प्रोडक्ट है, 399 इसका प्राइस है, कंपेयर एट प्राइस इसमें है नहीं। लोग यहाँ पे ऐड करते हैं एक बार, ठीक है, 1999 ये हमने इसका कंपेयर प्राइस ऐड कर दिया। तो सेव होने देंगे। अभी अपने स्टोर के बैकएंड में आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। जो चेंजेस आपने अपने स्टोर पे करे ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो यहाँ चेंजेस नहीं शो करेंगे। अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी हमें कंपेयर प्राइस शो करने लग जाएगा, ठीक है। कई बार अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अभी देखेंगे 1999 ये आपका कंपेयर्ड प्राइस है और ये एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शो करे उसको कि कितना पैसा आप सेव करना चाह रहे हो। मैं इसको देखता हूँ, यू सेव, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप चीट शीट को देखना, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आएंगे, ये जो चीट शीट है ना, इसमें फिल्टर्स की जगह ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग चलेंगे और आप प्रोडक्ट्स पे जाना, ठीक है ना। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, एंड वेयर इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पे देखेंगे ना, प्रोडक्ट डॉट कंपेयर अंडरस्कोर एट अंडरस्कोर प्राइस, ये प्रोडक्ट का कंपेयर एट प्राइस हमें रिटर्न करके देता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट कंपेयर अंडरस्कोर एट अंडरस्कोर प्राइस, और इसमें से मैं माइनस करना चाहता हूँ। कितना रुपए आप बचाएंगे ये बताना चाह रहे हैं ना कस्टमर को। तो एक फिल्टर आप लगाना, माइनस कोलन, और उसके बाद क्या माइनस करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट कंपेयर एट प्राइस में से हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट डॉट प्राइस है ये माइनस हो जाए, ठीक है, और मनी इस फॉर्मेट में शो करे, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है यू सेव 400 रुपीज। तो आपको क्या है कि बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बता रहे होते कि आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का यूज क्या करोगे, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि कुछ भी चीज आप सीखें तो उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पे सिंपल एक कस्टम लिक्विड ब्लॉक में ही ऐड कर दिया। अब आप चाहते तो इसको प्रोडक्ट टेम्पलेट में भी हम लोग ऐड कर सकते थे, यानी मेन डैश प्रोडक्ट डॉट लिक्विड जो सेक्शन है उसमें भी जाकर रेंडर कर सकते थे। बट अभी हम लोग यहीं पे सीखना चाह रहे हैं। तो अभी आप देखिए, अब किसी भी प्रोडक्ट पे जहां पे ये कंपेयर एट प्राइस लगा होगा ना, सब पे इसी तरह करेगा। ये नहीं है कि इसी प्रोडक्ट का पिक करेगा, जिस भी प्रोडक्ट पे है उस प्रोडक्ट का कंपेयर प्राइस में से प्रोडक्ट प्राइस माइनस करके आपको शो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइक आपको इमोजी ऐड करना चाहता है, तो यहाँ पे विंडो और डॉट का साइन जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपको इमोजीज का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। या डायरेक्टली आप इमोजी पीडिया नाम की वेबसाइट है वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। देख रहे, यू सेव ₹400। अभी हम लोग किसी और प्रोडक्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अभी बाकी प्रोडक्ट्स पे भी शायद हमने नहीं लगा रखा होगा कंपेयर एट प्राइस, हम लोग ऐड कर देंगे अगर नहीं ऐड करा होगा। कि यहाँ पे ऐड नहीं करा है, इसके वेरिएंट्स भी हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, बल्क एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, कंपेयर एट प्राइस ये लेंगे। अब इन सब का कंपेयर एट प्राइस है ऑलरेडी, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा, बिकॉज ये टेम्पलेट इसको नहीं फॉलो कर रहा, डिफॉल्ट प्रोडक्ट। ये चैलेंजेस सब आपको आने वाले हैं। आपने एक ही टेम्पलेट कर रखी होगी तो उसी में सब कुछ शो करेगा। अभी हमने 2 टेम्पलेट ऐड कर रखी थी, तो इसलिए वो जो परफेक्ट प्रोडक्ट वाली टेम्पलेट है उसमें तो ये था ही नहीं, तो शो ही नहीं करेगा। ये जिस टेम्पलेट में है ना उसमें शो करेगा। अभी यहाँ देख लीजिए, ये आपको शो कर रहा है यू सेव ₹700, 399 माइनस 899, और ये आपको रिटर्न कर रहा है 700। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये एक यूज केस है जो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि इस तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ था जिसको मैंने हाइड कर दिया था, बेस्ट प्राइस का। अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखेंगे ये कह रहा है कि स्पेशल प्राइस, आपको डिस्काउंट मिला हुआ है और डिस्काउंट के बाद ये प्राइस आपको पे करना है, स्पेशल प्राइस फॉर यू। और यहाँ पे ये आपको कूपन है, ये आपको ऐड करना है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट कितना है, ठीक है। 1599 इंटू 0.25, 399 यानी 400 रुपीज का डिस्काउंट है, ठीक है। 399 माइनस 400, 1199 कस्टमर को पे करना है।
इसको हम लोग बनाए अपने स्टोर पे, ये फंक्शनैलिटी ऐड करें। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको ना चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पे मैं आपको इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब आप डिस्काउंट देते हैं, कोई भी डिस्काउंट देते हैं, लेट अस से आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं या 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं या 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको लॉजिकली आप कैसे कैलकुलेट करें, ये मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम लोग कह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट 20% है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 20% का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 20% ऑफ 1000 का मतलब ये प्रोडक्ट का प्राइस है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, 20% ऑफ 1000। अगर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को 1000 रुपए का, एक प्रोडक्ट है, इसको अगर हम लोग, एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पूरा, कि अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो 1000 का 20% डिस्काउंट आप दे रहे हैं, ठीक है। 20% ऑफ 1000, 1000 का 20%, तो 20% ऑफ 1000, 1000 का 20%, तो यहाँ पे ऑफ और का है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे किससे, मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हमने लगा दिया है। उसके बाद ये परसेंटेज का साइन हमें रिमूव करना है, तो परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। ऑफ और का को आपने किससे रिप्लेस करा, मल्टीप्लाइड बाई के साइन से रिप्लेस करा, और परसेंटेज को रिमूव आप करते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। सेम यही हिंदी में भी आप करेंगे, अब चाहे 1000 × 20 हो या 20 × 1000 है, बात तो एक ही है, ठीक है। अब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता है ऑफ की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाइड का साइन आया, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड करा है हमने 100 से। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से जो जीरो कट जाएगा, तो ये 10 × 20 रहेगा 200 रुपीज, सेम यहाँ पे रहेगा। तो 20% अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं और प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस 1000 रुपीज है, तो इट मीन्स कस्टमर को कितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं, 200 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। तो पहले इसको आप ऐड करिए अपने स्टोर में, आप उसको बताएंगे कि कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ठीक है। यू सेव 200 रुपीज, यानी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना चाहिए। हम लोग एक बार अपने स्टोर पे चलते हैं यहाँ पे, अब आपको पता है क्या करना है, ठीक है। ये कस्टम लिक्विड वाला जो ब्लॉक है ना, इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं ये प्राइस के नीचे, ठीक है। यहाँ पे अभी इसकी जगह ये तो आपको ऐड करना आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि परसेंटेज हम लोग दें, और यहाँ पे लेटेस्ट से हमने 20% इसको डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। तो अभी डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है, और इसका कितना 20%, ठीक है ना, 20%। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखो, ये प्रोडक्ट का प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करा है जितना भी परसेंटेज का डिस्काउंट है, तो पाइप का साइन टाइम्स, अभी हम लोग 20 कर देते हैं कि 20% डिस्काउंट हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो अगेन पाइप का साइन, देन डिवाइडेड अंडरस्कोर बाई, ठीक है, कोलन, और इसको आप कर देंगे 100, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और सेव करेंगे। अभी ये आपको डिस्काउंट यहाँ पे शो करेगा, प्रोडक्ट प्राइस का 20% डिस्काउंट, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, अभी ये पैसे में आ रहा है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर ऐड करना पड़ेगा मनी, ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली फॉर्मेट होके आए। अभी देख लीजिए, ये 320 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, यहाँ पे आप देखना, 1599 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 319.80 है, तो इसको राउंड ऑफ कर रहा है नेक्स्ट नंबर पे, और आपको कितना डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ठीक है। 20% डिस्काउंट के बाद आपको कितना मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं यू गेट 20% डिस्काउंट, ठीक है। अभी यहाँ आप कहने वाले नहीं है ये, बट हमें दिखाना है यहाँ पे
तो 20% डिस्काउंट, अगर आपको, अब ये जो 20% डिस्काउंट है ये आपको पता है सभी प्रोडक्ट्स पे ना ऑटो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए, यहीं पे हम लोग चेंज कर देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, अभी ये ले लेंगे, यहाँ देखेंगे 180 रुपीज़, 899 का 180 ये अपने आप कैलकुलेट कर रहा है। कैसे करेंगे, 899 इंटू कितना परसेंट, 20 डिवाइड बाई 100, 179.80 राउंड ऑफ कर रहा है नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे उसको डिस्काउंट दिखाना चाहते हैं कि हाउ मच डिस्काउंट यू आर गेटिंग, तो यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। यू गेट 20% डिस्काउंट और इतने रुपीज का आपको ऑफ मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं ऑफ। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ना आप ऑफ ऐड को क्या जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक तो ये पहला यूज केस हो गया। सेकंड, हम लोग यही चलते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा सकूं, क्योंकि मुझे भी तभी समझ में आता है जब मुझे कोई आसानी से समझाता है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि भी डिस्काउंटेड प्राइस की अगर हम लोग बात करें, डिस्काउंट तो हमें पता है कि 200 रुपीज का मिल गया, तो डिस्काउंटेड प्राइस जो कस्टमर को अब पे करना है वो ओरिजिनल प्राइस जो है 1000, उसमें से जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं 20%, दैट इज 200 रुपीज, 800 रुपीज पे करना है कस्टमर को, ठीक है। अभी अगर आपको 800, यानी आप चाहते हैं कि जो 800 है ना ये मैं शो करूं वहां पे कि स्पेशल प्राइस फॉर यू, और वहां पे उसको ओरिजिनल प्राइस की जगह जो उसका डिस्काउंटेड प्राइस है ना वो शो हो, वो हम लोग कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आप पीछे जाइए, आप मुझे इतना बताओ बस क्लियर कि ओरिजिनल प्राइस किसी भी चीज का 100% होता है कि नहीं होता, होता है। किसी भी चीज का ओरिजिनल प्राइस 100%, उसमें से हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो अभी कितना हो गया प्राइस, 100% माइनस 20%, यानी 80% पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिस्काउंट चाहे 25% हो तो 75% पे करना पड़ेगा, 100 माइनस 25%, ठीक है। अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं 30% का, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस 100% है, आपने डिस्काउंट दे दिया 30% का, 100 माइनस 30 70%, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 70%, ओरिजिनल प्राइस का 70%। अब यहाँ पे हम लोग शो करना चाह रहे हैं, ये एक अलग केस सिनारियो है जहां पे मैं कस्टमर को शो करना चाहता हूं कि आपको डिस्काउंट होने के बाद सिर्फ इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये आपका स्पेशल प्राइस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ये खुद से यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, ये हमें करना है 80% ऑफ 1000, तो आपको पता है ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, परसेंटेज को हटाने के लिए जो परसेंटेज का सिंबल है ना 80% में, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 इंटू 10 हो जाएगा 800 रुपीज। अभी नंबर कुछ भी हो कैलकुलेशन ऐसी होगा। अब आपको पता है कि डिस्काउंट के बाद की प्राइस आपको शो करना है, 20% डिस्काउंट आप दे रहे हैं और 20% डिस्काउंट के बाद की प्राइस आपको शो करना है, तो आप ऐसे शो करेंगे, ठीक है। आप 100% जो ओरिजिनल प्राइस है में से आपका जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो माइनस करके जो बचेगा उसका कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, वो आपको शो करना है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको एक स्टेप फर्दर ले जाए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 80%, अगर सिर्फ 80% को यहाँ पे हमने क्या करा था, पूरे को डिवाइड करा, यही रिजल्ट आएगा। बट इसको आप ये भी तो कर सकते हो ना, 80% परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, तो 80 डिवाइड बाई 100 आपको पता है कितना आएगा, 0.80, 0.80 इंटू 1000 800 रुपए, ठीक है। चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करें चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करें, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, एक बार यहाँ चल के, और ये सब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। चलिए एक और लिक्विड कोड ब्लॉक हम लोग ले लेते हैं, इसके अंदर ऐड कर देंगे, या इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, यहीं से रिमूव हम लोग कर देंगे, और इसको अभी हम स्निपेट पे काम करते हैं, ठीक है। स्निपेट पे हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है।
असाइन करने के लिए हम लोग लिक्विड टैग ही यूज करेंगे। आप देख लीजिए, ये कर्ली ब्रेस, परसेंटेज का सिंबल, देन माइनस, ये डिलिमिटर होता है, उसके बाद अगेन माइनस, परसेंटेज का सिंबल, कर्ली ब्रेस, और इसके बीच में यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप लिखेंगे लिक्विड। ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इसको नीचे ले आया। यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ। ठीक है, असाइन। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि कोई वेरिएबल हम असाइन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 20% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, या लेट अस से 25% कर देते हैं कि 25% हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो असाइन डिस्काउंट इक्वल्स टू 25, ये 25% आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी 25% डिस्काउंट करने के बाद जो एक्चुअल में डिस्काउंट का मल्टीप्लायर आपको आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि हमें उसको शो करना है कि डिस्काउंट के बाद कितना पैसा मिलेगा उसको, यानी कितना पैसा उसको पे करना है। तो डिस्काउंट मल्टीप्लायर आपको देखना है। तो 20% या 25% है, तो 100 में से 25% माइनस करेंगे। असाइन, असाइन हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे उसको क्या देना पड़ेगा, यानी इसको एक्चुअल या डिस्काउंटेड प्राइस क्या मिल रहा है। डिस्काउंटेड अंडरस्कोर प्राइस इक्वल्स टू 100, पाइप का सिंबल, माइनस, कोलन, और उसके बाद डिस्काउंट। तो ऊपर डिस्काउंट है ना, ये वाली वैल्यू, तो ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अभी हमें पता है कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो गया, 100 माइनस 25, यानी 75 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको, मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आपके लिए। इस असाइन डिस्काउंट अंडरस्कोर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। अभी मल्टीप्लायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है 75 है, तो ये 75% है। परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, यहाँ परसेंटेज मैंने लिखा नहीं है, बट आपको पता है परसेंटेज है। तो अभी आप क्या करेंगे, जो डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, यहाँ पे आप डिस्काउंटेड प्राइस, पाइप का सिंबल, देन डिवाइडेड बाय कोलन, इतने से आप डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप शो करना चाह रहे हैं, हम लोग ये सब हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ में नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे मैं रेंडर करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या रेंडर करना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट प्राइस है ना, प्रोडक्ट डॉट प्राइस टाइम्स फिल्टर टाइम्स इनटू, और किससे, डिस्काउंट मल्टीप्लायर। डिस्काउंट मल्टीप्लायर आपका क्या हो गया, देखो डिस्काउंट मल्टीप्लायर को आप यहाँ समझो। यहाँ पे 25% डिस्काउंट आपने दिया। ठीक है, अब डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा, या डिस्काउंटेड परसेंटेज अभी कितना दे रहे हैं आप कस्टमर को, यानी उसको क्या परसेंटेज पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको पे करना पड़ रहा है 75, 100 एक्चुअल था, और माइनस 25, 75 पे करना पड़ रहा है। यही ये हमने करा है। उसके बाद डिस्काउंट मल्टीप्लायर, ये यहाँ पे मैंने ये 0.80 जैसे निकाला है ना, वो निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिस्काउंटेड प्राइस हमारा आ गया, यानी 75% आ गया। 75% परसेंट को हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, 100 से 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा प्रोडक्ट का जो भी प्राइस रहे, लेट अस से मेरा प्रोडक्ट 1599 का है, इंटू 1599 इंटू 0.75, तो 1199 रुपए, ये उसको डिस्काउंटेड प्राइस है, स्पेशल प्राइस है 25% डिस्काउंट करने के बाद। तो ये हम लोग यहाँ पे रेंडर करना चाह रहे हैं, और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं स्पेशल प्राइस फॉर यू। ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया, और प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और इसको आप फिल्टर दे देंगे पन्नी, और यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं। प्रोडक्ट डॉट प्राइस टाइम्स, यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी, टाइम्स, और टाइम्स के बाद डिस्काउंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हमें करना है, यानी प्रोडक्ट डॉट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंट मल्टीप्लायर। इसमें क्या वैल्यू है, डिस्काउंटेड प्राइस, यानी ये डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, 100 माइनस 25 यानी 75,
डिवाइडेड बाई 100, 0.75, ठीक है। और इसमें हम लोग फिल्टर ऐड करेंगे मनी, और इसको हम लोग सेव करते हैं। ये आपने क्या बना रखी है स्निपेट, इसका नेम क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एज इट इज आनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ आप अपने प्रोडक्ट टेम्पलेट में या जहां भी आपको ऐड करना है वहां आप चलिए, और स्निपेट को हमें रेंडर करना है, तो स्निपेट को रेंडर करते हैं, सेक्शंस को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेस, परसेंटेज, रेंडर, सिंगल कोट्स के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स डैश ऑपरेटर्स, नेम बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो ये रेंडर नहीं करेगा, सिंगल कोट्स और परसेंटेज एंड कर्ली ब्रेस को आप एंड कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग सेव कर, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 0 रिटर्न कर रहा है, रिटर्न ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है। अब आप सोचिए कि हमने सारी चीज सही करी है, अगर इसको ऑन पेपर हम लोग कैलकुलेट करें, ये 25% का डिस्काउंट है, 100 में से हमने डिस्काउंट यानी 25% माइनस करा, 100 माइनस 25, तो ये हो गया 75, फिर डिस्काउंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्काउंटेड प्राइस, यानी ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये कितनी है, 75, 75 को डिवाइड हमने करा 100 से, 0.75 आ गया, और 0.75 को प्रोडक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, हम लोग यही कह रहे हैं ताकि उसको स्पेशल प्राइस दिख जाए। बट ये नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे ना, ये डेसिमल्स में आ गया, ये डिवाइड काम करेगा इंटीजर्स के साथ ही, अगर डेसिमल में नंबर आ रहे हैं तो नहीं करेगा, तो इसके आगे आपको डॉट एंड 0 ये ऐड करना पड़ेगा, एंड सेव आप करेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आइए, इसको रिफ्रेश करिए, और अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपको क्लैरिटी भी होगी क्यों काम कर रहा है, ठीक है। अभी आप देखो, शो कर रहा है ना आपको ये 674 यहाँ पे, तो ये सेम ही है ना, यानी 899 प्रोडक्ट का प्राइस है, 25% आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा आप ये बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि स्पेशल प्राइस आज आपके लिए 674 है, ठीक है। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पे इस तरह से शो करेगा, स्पेशल प्राइस फॉर यू 674, अगर डिस्काउंट अलग हो, ठीक है। लेट अस से आप डिस्काउंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं 30%, सेव, बाकी यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। अब आपको पता है, कैलकुलेशन करो, पहले आप खुद से कैलकुलेशन करो ताकि आपको समझ में आए कि कर क्या रहे हो। ये जो इधर इक्वल टू लिखते हैं ना, इसके बाद की वैल्यू इसमें जाती है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट कितना हो गया 30, अब डिस्काउंटेड प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट हमने लिखा है, क्यों डिस्काउंट क्या है 30, तो 100 माइनस 30 कितना हो गया, 100 माइनस 30 70, ये हो गया डिस्काउंटेड प्राइस की वैल्यू 70। अब डिस्काउंट मल्टीप्लायर, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना है आपका 70, और 70 को किससे डिवाइड करना है आपको 100 से, 0.70, अब 0.70 और प्रोडक्ट का प्राइस कितना है आपका 899, तो 629 होगा प्रोडक्ट प्राइस टाइम्स डिस्काउंट मल्टीप्लायर। ये डिस्काउंट मल्टीप्लायर में कौन सी वैल्यू है, ये वाली, डिस्काउंटेड प्राइस डिवाइडेड बाय 100। अब हमने 30 के रहे ना, यहाँ देखना यहाँ प्राइस चेंज हो जाएगा, अभी 674 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अब इसको डायनेमिक कैसे करना है फ्रंट एंड में, वो हम लोग सारी चीज देखेंगे, बट आप देख लीजिए 629 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 50% करना चाहें डिस्काउंट तो आप 50 कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको 50 करके और लास्ट टाइम देख लेते हैं। आप देखेंगे ना ये अब इस सभी पे लग जाएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट टेम्पलेट पे लगा दिया है, तो इस प्रोडक्ट टेम्पलेट को फॉलो करते हुए जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपके स्टोर सब पे लग जाएगा। ये देख लीजिए 450, यानी आज का प्राइस आपको 450 पे करना है, और आप उसके नीचे क्या दे देंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक पी टैग के अंदर ऐड कर देते हैं, इसको भी हम लोग एक पैराग्राफ टैग के अंदर ऐड कर देते हैं, पैराग्राफ टैग, और ये सारा आप यहाँ से कट कर लीजिए, इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और ये जो स्पेशल प्राइस है इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, स्पेशल प्राइस फॉर यू, यहाँ से हमने करके बोल्ड कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे एक और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, यूज कोड सेव 50 एट चेकआउट, ठीक है। ये अप्लाई कोड हम लोग कर देते हैं, सेव,
अब अपने यहाँ पे आप स्टोर पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रही है, ठीक है। इसमें स्टाइलिंग हम लोग CSS वगैरह से बाद में ऐड कर सकते हैं, बट आपको समझ में आ रहा है कि स्पेशल प्राइस फॉर यू यूज या अप्लाई कोड सेव 50 एट चेकआउट, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ कि यह एक्चुअल में काम करेगा कि नहीं करेगा। ये तो यहाँ आपने कैलकुलेशन पीछे कर दी, उसको यहाँ प्राइस दिखा दिया, कोड दे दिया, बट ये काम नहीं करेगा। काम कराने के लिए आपको डिस्काउंट कोड एक्चुअल में लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ अपने स्टोर के बैकएंड में जाएंगे, डिस्काउंट्स पे आप क्लिक करेंगे, ऐड डिस्काउंट आप करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ ऑर्डर जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे बिकॉज हमने प्रोडक्ट प्राइस पे करा है। और डिस्काउंट कोड क्या रहेगा हमारा, सेव 50, जो वहाँ आपने ऐड करा था, परसेंटेज 50% डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे आप स्पेसिफिक कलेक्शन नहीं, आप सारे कलेक्शंस अपने यहाँ पे ऐड कर देंगे, सभी पे देना चाहते हैं या जिन पे नहीं देना चाहते उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ सब पे ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे ऑल कस्टमर्स, ठीक है। ये आप स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को देना चाहते हैं। उसके बाद लिमिट टू 1 यूज़ पर कस्टमर आप करना चाहें, दूसरे डिस्काउंट के साथ इसको आप मर्ज करना चाहें, वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेव करेंगे। अब अपने स्टोर पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा स्टोर है, इसको एक बार हम लोग बंद करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टोर, आई बटन पे आप क्लिक करेंगे और अभी हम लोग प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। इससे हम लोग ये प्रोडक्ट पेज ओपन करते हैं। यू सेव 450 रुपीज़, ठीक है। और भी किसी भी प्रोडक्ट पे आप जाएंगे ना जो इस टेम्पलेट को फॉलो करते हैं, सब पे आपको यही मिलने वाला है। यू सेव स्पेशल प्राइस फॉर यू सेव नहीं, और 350 रुपीज़, सेव 50 चेकआउट हमें चेकआउट पे लगाना है। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी डिस्काउंट कोड अगर आपका होगा ना तभी यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ये डिस्काउंट कोड का। यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते ही ये देखो डिस्काउंट मिल गया ना उसको, जो डिस्काउंट हमने प्रॉमिस करा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करने हैं, और इसके हमने 3-4 लाइव एग्जाम्पल भी यहाँ पे करके देखे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आप एक्चुअल में समझे किसी भी चीज़ का यूज केस क्या है। तो अभी हमने लाइव यूज केस देखा, और आगे भी हम लोग ये शॉपिफाई लिक्विड कोडिंग की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।